नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की, जो 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए वक्री रहेंगे। और वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह आता है तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिजल्ट्स देगा, डिपेंड करता है चार्ट पे और स्थिति पे ग्रह की, और आपके पर्सनल चार्ट की स्थिति क्या है उसके साथ कंबाइन वे में। लेकिन वो अचानक से रिजल्ट देता है और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्थिति में गुरु महाराज क्या रिजल्ट देंगे, और गुरु जैसा ग्रह है तो जो लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल शुभ ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो वो क्या पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं आपके लिए और कहाँ आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर गुरु जो है वो 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं, तो फरवरी की 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। ऑलमोस्ट 119 दिन का ये समय है और ये बहुत लंबा समय है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु जो है वो कर्मस्थान में है, और 10th हाउस बोलते हैं उसको, कर्मस्थान है, पिता का भी स्थान है। और गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 6 स्थानों के लिए, देखिए कुंडली में 12 स्थान होते हैं, उसमें से 6 स्थान गुरु ने अभी कैप्चर किए हुए हैं इफेक्ट देने के लिए। क्या है, तो एक तो कर्म स्थान में वो बैठे हैं, 2 स्थानों के वो मालिक है, यानी कि आपका पंचम भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, आपका अष्टम भाव जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, और गुरु इसके अलावा दूसरे 3 स्थान पर दृष्टि कर रहे हैं, 2nd हाउस, 4th हाउस एंड 6th हाउस। सो 6 स्थानों पर असर करेंगे गुरु आपके लिए, और वक्री स्थिति में असर करेंगे। क्या होगा, ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। जिनको नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नोटिफिकेशन तुरंत नहीं आता है, तो आप सेटिंग्स में जाके कुछ देखिए, आपको मिल जाएगा, और आपको फिर नोटिफिकेशंस किसी भी आपने जो भी सब्सक्राइब किया है उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर गुरु की हम बात करेंगे, लियो सिंह राशि और लग्न के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु कर्म स्थान में है, पहले स्थान के हिसाब से देखते हैं। 9 अक्टूबर से वक्री होने पर गुरु आपके कर्म स्थान को बहुत स्ट्रांग इफेक्ट देंगे। आप जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको वो एक क्या कहते हैं उसका, एनालिसिस करवाएंगे, आपके सामने वो रखेंगे कि भाई ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है आपके लिए, कितनी नहीं है, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें स्पीड में होगी, अचानक से आपके सामने सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई चीज़ आके दिखेगी कि अरे ये इसका सॉल्यूशन लाओ। अदरवाइज आपको, ये कर्मस्थान को लेके मैं कह रहा हूँ, तो कर्मस्थान में जो जो चीज़ें इवन हिडन है और आपने हाइड की है, आपने जो भी छुपाया है या जो आपसे छुपा हुआ है, वो दोनों आपके सामने आएगी, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या करें। आपको सही दिशा, सही चीज़ें, सच्चाई, ईमानदारी से चुननी पड़ेगी। अदरवाइज आपको जो भी चुनेंगे उसके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़रूर नहीं है कि आप अच्छा ही चुन पाएंगे, बिकॉज यहाँ आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, देखिए गुरु तो कुछ अच्छा करने आ रहे हैं, लेकिन सपोज यहाँ पर राहु बैठा है, आपका गुरु जहाँ आए हैं आपके पर्सनल चार्ट में, तो वो चांडाल योग का इफेक्ट करेगा। राहु आपका माइंड चेंज कर देगा, राहु लालच देता है, वो आपको बदल देगा, और फिर आप उस चीज़ में से अपने नैतिकता को छोड़ देंगे, अपने सिद्धांत को छोड़ के कुछ और करेंगे, तो फिर आगे चल के उसके उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गुरु यहाँ पॉजिटिव है, आपके लिए सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें रखेगा आपके सामने, लेकिन आप उसमें से क्या चुन रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है। और गुरु यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएंगे, बिकॉज गुरु की जो दृष्टि है उसकी हम डिटेल में बात आगे कर रहे हैं, लेकिन वो आपके आत्मा के स्थान पर है, चतुर्थ भाव पे है। इंट्यूशंस आपको स्ट्रांग मिलेंगे, और इंट्यूशंस ही आपको फॉलो करने हैं। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ ये बात सही है और मुझे इसमें जाना चाहिए, ये बात गलत है, मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए, स्ट्रांग इंट्यूशन मिलेगा, और वहीं पर स्ट्रांग एक इफेक्ट मिलेगा। राहु अगर आपका नेगेटिव है कुंडली में कहीं, और आपको वो इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि एक तो राहु गुरु के घर में ही बैठा है, अष्टम भाव में, और वहाँ आपको लालच आ गई, आपने गलत निर्णय लिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रांग इंट्यूशन आएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, सिंपल रेमेडी है। अच्छा, गुरु पिता के स्थान में भी बैठा है और वक्री हो रहा है, तो पिता से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपके जीवन में वो सामने आएगी उभर कर। पिता के लिए अगर आपको कुछ करना है तो वो करने के लिए वो
पूरी सिचुएशन क्रिएट होगी, आप कर पाएंगे। करना नहीं करना, आप कितना कर पाते हैं देखिए, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं पे। पिता से आप कनेक्ट हो पाएंगे, पिता से रिकनेक्ट हो पाएंगे, पिता के लिए कुछ करना है कर पाएंगे, पिता से आपको लाभ होगा, पिता को आप लाभ करेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। आप कहीं दूर है, दूसरे स्टेट में है, दूसरे कंट्री में है, शहर में है, तो आपको उनसे उनके साथ मिलना पॉसिबल बनेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। बहुत अच्छा समय है, सो डोंट वरी। इसके बाद गुरु जो है वो आपके अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको, क्योंकि ये देखिए ये कर्म स्थान है, तो लोग कहेंगे यार जॉब और बिजनेस की आप ज़्यादा बात कहते हो। वही इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। लोग परेशान होते हैं जब अर्निंग बंद होता है या उस पर कुछ आता है, तब प्रॉब्लम होती है। सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू हो जाती है फिर, चाहे रिलेशन हो, रिलेशनशिप हो, आपका पढ़ाई हो, बच्चों का कुछ हो, फैमिली का कुछ हो, सारी जगह पर इफेक्ट होने लगता है। तो ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और गुरु वहाँ वक्री हो रहा है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छा कुछ देने की कोशिश करेंगे और शुक्र का घर है, शुक्र दानवों के गुरु है, ये देवों के गुरु है। तो गुरु के घर में है और वक्री हो रहा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और शुक्र यहाँ आपको कंफर्ट के मालिक है, तो आपको क्रिएट करके देंगे, गुरु पोजीशन देंगे आपको। सो डोंट वरी, ईमानदारी से चलना है, पिता के साथ, पिता का सपोर्ट, पिता के आशीर्वाद दीजिए, लाभ होगा। गुरु के स्थान के अलावा अगर दृष्टियों की बात करें, तो गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस पे करेंगे। सेकंड हाउस जो है वो पूरा परिवार है, वाणी है, धन संचय है। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, सही दिशा में होंगे। लॉन्ग टर्म की सेविंग्स कीजिए, आपको ये समय में किया हुआ सेविंग बचत जो है वो लाभ देगी, बहुत बड़ा लाभ देगी। ये समय में जो इन्वेस्ट करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी आगे चल के। आपको पुराने सेविंग्स से ये समय में लाभ हो सकता है, आपने पहले किया है, यहाँ पर आपको लाभ होगा। कोई पुरानी आपके पैसे अटके हुए हैं वो आ जाएंगे, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली से लाभ होगा, फैमिली के आशीर्वाद मिलेंगे, फैमिली से आप कनेक्ट होंगे, अच्छे आपके रिश्ते बनेंगे। और कोई फैमिली मेंबर नया आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है आपके फैमिली में, किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो सकती है। सो ये चीज़ आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी और एक दूसरे से बहुत कनेक्ट, बॉन्डिंग बढ़ेगा, करीब आएंगे, अच्छा लगेगा। आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, लोग उसको मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ बेस्ट टाइम में आपको समय, परिवार, पिता सबके साथ। अब 4th हाउस पे दृष्टि कर रहा है गुरु, वो माता का स्थान है, वहाँ ज़मीन, मकान, वाहन, माता और आत्मा का स्थान है। तो आपको इंट्यूशन स्ट्रांग मिलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, आपको उसको फॉलो करना है। माता से आशीर्वाद मिलेंगे, माता का आपको बहुत बड़ा एक जैसे आपका बॉन्डिंग है और दूरी है, तो वो कनेक्शन बनेगा, बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगा, एक दूसरे से आप मिल पाएंगे अगर दूरी है तो यहाँ माता के ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और गुरु आपको ज़मीन, मकान, वाहन, इन सारी चीज़ों में लाभ देगा। आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स में, आपको लाभ होगा। आपको नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वक्री गुरु सडनली, देखिए ये सारी चीज़ें जो होगी वो अचानक से होगी। आपके जीवन में अचानक से सुख की अनुभूति आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको पेरेंट्स के साथ अच्छा लगेगा, माता पिता, परिवार। और आपको ज़मीन, मकान से लाभ होगा, पुरानी कोई प्रॉपर्टी उससे भी लाभ होगा, नया परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं और वो सेल करके आप नया कुछ लेना, बड़ा कुछ लेना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वक्री गुरु आपसे करवाएगा, डेफिनेट करवाएगा। यहाँ पर आपका जॉब से ज़्यादा मैं कहूँगा जो लोग बिजनेस में, उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन उनको अपनी ओर से प्रयत्न नहीं करना है। हाँ, अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इन स्थानों के लिए, लेकिन यहाँ गुरु की एक दृष्टि हो रही है, वो वक्र दृष्टि है नीच राशि पर। तो नीच और वक्र दृष्टि आपके 6ठे भाव पे हो रही है। ऑलरेडी जब गुरु ट्रांजिट करके आए थे तब मैंने नीच दृष्टि का वीडियो दिया था, अभी हम वक्र दृष्टि का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखेंगे। जॉब छोड़ के बिजनेस नहीं करना है, जॉब के साथ बिजनेस करेंगे आपको लाभ होगा। जॉब को कुछ मत कीजिए, ये समय जॉब छोड़ने का नहीं है, उसमें कोई निर्णय लेने का नहीं है। जॉब में जो आपके सीनियर जूनियर कलीग्स हैं उनके साथ कोई इंटरेक्शन करने का समय नहीं है। आपकी बोली हुई वाणी अच्छी रहेगी,
कोई आपसे पूछे तब राय दीजिए तो लाभ होगा। आपका रोग यानी कि आपको कोई बीमारी है पता चले या नहीं पता चले, मतलब पता नहीं है और पता आपके सामने आए उभर कर, तो वो आपके लिए उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन उसमें आपको ओपिनियन लेके उसको अवॉइड किए बगैर, निगलेक्ट किए बगैर उसका इलाज करवाना है ओपिनियन लेके। और आपको यहाँ कर्ज नहीं लेना है। जो ईएमआई अगर आपने शुरू की तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लाभ नहीं होगा। यहाँ पर आपको कोई बड़ा करने के लिए नया कुछ करना नहीं है इन्वेस्टमेंट लोन लेके। और आपका पुराना लोन है वो चुकाने में आपको थोड़ा स्ट्रेस लगेगा कि यार ये क्यों लोन लिया। इसके अलावा आपको शत्रु जो है, नेगेटिविटी है, वो आपके सामने आएगी लेकिन कुछ होगा नहीं। सो डोंट वरी। आपको दिखेगा कि ये नेगेटिव, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये मेरे लिए नेगेटिव सिचुएशन है, ये लोग नेगेटिव है, बट उनके सामने रिएक्शन नहीं देना है। आपकी पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांग है। और शुरू में आपका लग्नेश जो है वो सूर्य नीच राशि में जा रहा है, अभी राहु के सामने चलेगा, फिर वो नीच राशि में 1 महीना रहेगा, फिर जब स्कॉर्पियो में आएगा तब आपको मन की शांति मिलेगी। तो आपका अग्रेसिव प्लेनेट आपका है, क्रूर ग्रह माना जाता है, सूर्य का पावर है वो खतरनाक है, वो आपका अभी सही ट्रांजिट में नहीं है। तो आपका सूर्य जो आपकी लग्न और राशि का मालिक है वो सही स्थिति में नहीं है। इसलिए गुरु की पॉजिटिविटी तो अच्छी है लेकिन निर्णय गलत हो जाएंगे। आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, वो सही दिशा में नहीं है। तो इसलिए आपको नेचुरली चीज़ें अच्छी मिल रही है लेकिन आपके निर्णय सही नहीं हो रहे। आप उसको अवॉइड कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको गलत जगह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। आप जिनकी भी करते हैं वो पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र बढ़ाइए। आपका गुरु जो है वो 2 स्थानों का मालिक है। एक तो आपका पंचम भाव और दूसरा आपका अष्टम भाव। तो पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है। तो प्रेम के मामले में गुरु वक्री स्थिति में अचानक से आपके साथ रिलेशनशिप, किसी का अच्छा रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, जो अच्छा नहीं है उसमें ब्रेक आ सकता है। अच्छा, आप दोनों अच्छे हैं लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी होगी और फिर और अच्छा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा। तो ये गुरु आपको अगर कुछ क्लैरिटी करवाने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूर कीजिएगा। या तो फिर वो अच्छा होगा तो टिकेगा, नहीं अच्छा होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपके लिए ये समय प्रेम रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा है। क्लैरिटी के साथ चलिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए गुरु इफेक्ट देगा। आपको नया कोई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, अच्छा कोई रिलेशन आपका बन सकता है, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में वो शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और पढ़ाई में जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अर्निंग शुरू हो सकता है, जॉब मिल सकता है जो लोग पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ 9 अक्टूबर के बाद गुरु जो वक्री हो रहे हैं वो आपके जीवन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय लेके आ रहे हैं। आपका जॉब फिक्स हो जाएगा। आपका इवन आप जो पढ़ाई में, सपोज कोई 10th 11th 12th में है तो उसको जॉब कहाँ से मिलेगा? तो जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए वो क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, किस दिशा में जाना है, वो ये गुरु करवा देगा और उसी में फिर उनका काम आगे चल के होगा। तो यहाँ बेस बनने वाला है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अच्छा समय, गुरु की उच्च राशि 12th हाउस में है, लेकिन वहाँ पर मंगल आ रहा है जो कि 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मंगल। बाकी गुरु आपके लिए अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनके लिए अच्छा है, थोड़ा गुरु का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स परेशान है कि मैं ये कौन से ब्रांच में हूँ या कौन से कॉलेज में हूँ या कौन से मतलब ये एरिया, ये एटमॉस्फेयर, ये आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं है, मुझे बदलना है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी वक्री गुरु में। आपका 9 अक्टूबर के बाद अच्छा समय है आपके लिए। या तो लोग अच्छे आ जाएंगे या फिर आप अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छे ब्रांच में जहां आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ें होंगी। और ज़्यादातर क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए अच्छा है। अच्छा, आपके संतानों के लिए, जो सिंह लग्न और राशि वाले हैं उनके संतानों के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, जॉब में अच्छा होगा, बिजनेस में अच्छा होगा। सो डोंट वरी। संतान प्राप्ति के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है। तो जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी सब देखिए डिपेंड करता है कि आपके
पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं क्या है, लेकिन गुरु आपके लिए पॉजिटिव है। अब उस पॉजिटिविटी 100% जो गुरु की है उसमें से वो कितना कम आपके पर्सनल चार्ट में कम या ज़्यादा कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, लेकिन गुरु यहाँ आपको कुछ देने आ रहा है। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट भी है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, डेफिनेट बेनिफिट होगा। और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 से 15 साल आपको डेफिनेट ये समय में किए हुए इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा, आपने सोचा है उससे बड़ा लाभ देंगे। और आपको पढ़ाई करनी है किसी भी एज में है, अब कोई बड़ी एज में है लेकिन उनको लग रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ये पढ़ाई कर लूँ तो मुझे और बेनिफिट हो सकता है, या ऐसे ही मुझे ये पढ़ना है, यहाँ पर आपके लिए वो योग बन रहा है, आप पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छा समय है प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट में। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। गुरु जो है वो अष्टम भाव के मालिक है, वहाँ पर राहु बैठा है ऑलरेडी और वक्री स्थिति में गुरु जा रहे हैं। जो डिस्प्यूट्स हैं वो राहु ने या तो राहु क्रिएट करेगा या सामने लाएगा, गुरु उसमें सॉल्यूशंस लाएंगे और लॉन्ग टर्म में उसमें से आपको बेनिफिट होगा। तो पैतृक संपत्ति में, प्रॉपर्टी में आपके जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उस सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी वाणी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको सूर्य आपका लग्नेश है वो माइंड आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको उसमें नहीं जाना है, आपके हार्ट के हिसाब से चलिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको गुप्त रोग का पता चले तो उसका इलाज करना है, जो आपको नहीं पता ऐसा रोग आपको पता चले, राय लीजिए और इलाज करवाइए, अवॉइड मत कीजिएगा। आपको कोई ऐसा है कि गुप्त धन तो वो अचानक से मिलेगा, यहाँ राहु भी देगा गुरु भी देगा, तो आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं है, अचानक से आपको लाभ हो जाएगा बड़ा किसी भी रूप में, तो धन लाभ बहुत अच्छा होने वाला है। गुप्त विद्याओं की ओर जाएंगे तो यहाँ आप जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है उसकी जगह पर आप तंत्र मंत्र साधना में चले जाएंगे, जो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ गुरु आपको उसमें भी ले जा सकता है, लेकिन उससे कितना लाभ होगा वो आपके पर्सनल चार्ट और दशा के ऊपर डिपेंड करेगा, बट वो आपको नहीं उसमें ज़्यादा उलझना चाहिए। और यहाँ पर आपको पितरुओं की मुक्ति के लिए जो भी मतलब आप प्रयास करना चाहते हैं वो हो पाएंगे। तो ओवरऑल गुरु यहाँ पर ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आ रहा है। कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों में नहीं, बड़े निर्णय लेने हैं तो वो ज़रा ध्यान रखना है। मैं तुला में सूर्य आ रहा है उसका भी अलग से वीडियो दूंगा, मंगल कर्क में आ रहा है उसका भी अलग से दे रहा हूँ, कंबाइन करके आप अलग अलग चीज़ों को समझ के आगे बढ़िएगा तो लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।